हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसका ये पार्ट 6 है। इसके पहले 5 पार्ट्स में हमने प्रोग्राम को काफ़ी कुछ बना लिया था। आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या प्रोग्राम बना लिया था। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें दो चीज़ें थी, डेटा और नेक्स्ट। इसके अलावा हमने कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया था। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके आराम से इसको देख लीजिए हमने क्या क्या सोचा था। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस और ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं जो पिछले पार्ट्स में हमने बनाए थे। ऐड एट एंड, ऐड टू एम्प्टी, ऐड एट बिगनिंग, हाँ, इस तरह से डिस्प्ले। अभी एक फंक्शन में बनाना चाह रहा हूँ ऐड आफ्टर। ठीक है, तो ये ऐड आफ्टर फंक्शन में अभी बनाऊंगा। अभी डायग्राम से समझते हैं हमको करना क्या है। ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट। मैं ये चाहता हूँ कि एक नया नोड बने और उस नोड को इस लिस्ट में मैं जोड़ूँ, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड। अब किसी पर्टिकुलर नोड के बाद जोड़ना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो पहला नोड है इसके बाद जोड़ना है, बीच में आ जाएगा। तो अभी जो फर्स्ट नोड है उसके बाद आ जाए तो सेकंड नोड के रूप में एक नया नोड आ जाए, तो जो अभी सेकंड है वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर नोड के बाद मुझे जोड़ना है, पर पर्टिकुलर नोड मतलब कौन सा नोड, ये कैसे पता चलेगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसके लिए हम यूज़र से एक वैल्यू ले लें। यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो नंबर इस लिंक लिस्ट के जिस नोड के डेटा में रखा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। यूज़र से एक डेटा एंटर करवाया और देखते हैं कि वो डेटा किस नोड में रखा है। मान लीजिए पहले वाले नोड में रखा है, तो इसके बाद मुझे नए नोड को जोड़ना है। ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब यूज़र से एक वैल्यू तो एंटर करानी पड़ेगी, या तो यूज़र से एंटर कराएं या फिर इस फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट और बढ़ा देते हैं। यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट बढ़ा देता हूँ, वो ज़्यादा सही है। मैंने यहाँ पे लिख लिया इंट आइटम। तो आइटम वो डेटा है जो जिस वैल्यू के बाद मुझे नोड को जोड़ना है। तो अब मैं इस फंक्शन को करने जा रहा हूँ डिफाइन। देखिएगा, ये मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो ये इसकी बॉडी बना दी। ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे क्या स्टेप्स करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो मुझे एक नोड बनाना है और फिर नोड को जोड़ना है। जोड़ने के लिए मुझे इस लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसमें सर्च करना है कि आइटम कहाँ पे रखा हुआ है। तो यस, पहले तो मुझे एक पॉइंटर चाहिए। पॉइंटर कैसा हो, लेट्स से एक पॉइंटर बना लूँ टी नाम का। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, टी के अंदर मैं असाइन कर दूँ लास्ट एरो नेक्स्ट। इसका मतलब समझे आप। लास्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है, पहले नोड का एड्रेस। तो पहले नोड का एड्रेस किस में चला गया, टी में। तो टी किसको पॉइंट करने लगा, पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगा। अच्छा, अब क्या करेंगे। तो पहले तो हमें ये टी पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो टी पॉइंटर बनाने के लिए मैं अंदर कोड लिख रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार टी। ठीक है, और टी में क्या रखवाना चाह रहा हूँ मैं, लास्ट एरो नेक्स्ट। ओके, अब मुझे ये देखना है कि टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में क्या वो आइटम रखा हुआ है जो यूज़र चाहता है। यूज़र से मुझे एक आइटम वैल्यू मिली हुई है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा पार्ट में रखी वैल्यू आइटम के बराबर है। मतलब ये वो नोड है जिसके बाद मुझे नया नोड जोड़ना है। अगर टी एरो डेटा इक्वल्स टू आइटम हो जाता है तो यदि टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसमें रखी वैल्यू आइटम की वैल्यू से मैच कर जाती है, तो ये वो नोड है जिसके बाद मुझे नया नोड जोड़ना है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर टी अगले नोड को पॉइंट करे, क्योंकि एक तरह से उसे लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा आखिरी तक। तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लूप लगा लेता हूँ। मैं लिखता हूँ डू, और डू है मतलब डू वाइल लगा रहा हूँ मैं। और वाइल में कंडीशन क्या लगा दूँ, वाइल में कंडीशन मुझे लगानी होगी कब तक मुझे
चेकिंग करनी है, कब तक मुझे नोड ढूंढना है, जब तक सारे नोड विजिट ना हो जाए। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनानी चाहिए? जब तक टी में क्या ना आ जाए। देखिए, अगर टी में पहले नोड का एड्रेस है, ठीक है, अब अगले नोड का आ जाए, फिर टी तीसरे नोड को पॉइंट करे, फिर टी चौथे नोड को पॉइंट करे। अब टी में पांचवें नोड का एड्रेस आएगा, मतलब वापस से पहले नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो जब तक टी लास्ट एरो नेक्स्ट के बराबर नहीं है तब तक लूप चले। जब तक टी नॉट इक्वल टू है लास्ट एरो नेक्स्ट के। लास्ट एरो नेक्स्ट क्या? पहले ब्लॉक का एड्रेस। लास्ट एरो नेक्स्ट मतलब लास्ट वाले ब्लॉक का नेक्स्ट। क्या एड्रेस है ये? पहले नोड का एड्रेस। तो टी में जब तक वापस से पहले नोड का एड्रेस नहीं आता तब तक ये लूप चलेगा। और हर बार क्या करना है हमको? हर बार मुझे, देखिए ये तो इफ़ का मैं ब्लॉक बना देता हूँ, इसके ब्लॉक के बाद मैं टी के अंदर नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस असाइन कर दूंगा ताकि टी नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता जाए। और हम चेक करते रहेंगे, जब तक टी वापस से पहले ब्लॉक को पॉइंट नहीं करने लगेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है। अब मान लो टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे आइटम मैच कर गया है। मतलब हो सकता है टी आगे बढ़ता गया हो। मैं टी की वैल्यू कुछ आगे की ले लेता हूँ, जैसे फ़िलहाल ये हटाता हूँ और हम मान लेते हैं कि टी दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे रखा डेटा हमारे आइटम से मैच कर गया है। ठीक है ना? तो इसका मतलब अब मैंने जो इफ़ लिखा है, इफ़ में क्या लिखा है? टी एरो डेटा इक्वल्स टू आइटम। ठीक है ना? ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो मुझे वो नोड मिल गया जिसके बाद मुझे नया नोड जोड़ना है। तो मैं क्या करूं? पहले तो नया नोड बनाऊं। नया नोड बनाऊं तो फिर एक पॉइंटर चाहिए n, फिर मुझे मैलॉक लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? और जो अंदर कोड लिखते हैं ये करता हूं और इस नए नोड के डेटा पार्ट में वैल्यू रख देता हूं। ठीक है ना? नए नोड के, अब ये नया नोड बन गया होगा, नए नोड के डेटा पार्ट में वैल्यू रख दी जो मुझे इंसर्ट करनी थी। अब इस नोड को मुझे जोड़ना कहाँ है? यहाँ बीच में। तो मैं क्या चाहूँगा कि ये जो अभी तीसरा नोड है जिसका एड्रेस कहाँ रखा है? नेक्स्ट में। किसके नेक्स्ट में? टी एरो नेक्स्ट में। वो कहाँ चला जाए? यहाँ चला जाए। मतलब ये किसको पॉइंट करने लगे? इस नोड को। तब तो ये बीच में जोड़ेगा ना। टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके बाद जोड़ना है मुझे, यहाँ बीच में इस जगह पे। तो फिर ये नोड तीसरे नोड को पॉइंट करने लगे, ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एन एरो नेक्स्ट में असाइन करेंगे टी एरो नेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा इससे? इससे हो जाएगा कि ये नया नोड पॉइंट करने लगेगा तीसरे नोड को। अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद टी एरो नेक्स्ट, मतलब टी एरो नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? टी एरो नेक्स्ट, टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए? नए नोड का एड्रेस। तो ये किसको पॉइंट करने लगेगा? इसको। बस जुड़ गया ये। ठीक है ना? यही तो हम चाह रहे थे। अब ये इसको पॉइंट नहीं करता, इतना लिख देते हैं। तो पहले तो मुझे n नाम का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये n नाम का पॉइंटर बना लिया। ठीक है। अच्छा, अब मैंने n के अंदर असाइन किया मैलॉक और क्या? साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। फिर n के डेटा में रख दो वैल्यू। फिर n के नेक्स्ट में रख दो टी एरो नेक्स्ट। फिर क्या करना है? टी के नेक्स्ट की वैल्यू हमने n के नेक्स्ट में रख दी,
अब टी के नेक्स्ट में क्या रखते हैं, टी के नेक्स्ट में असाइन कर दें नए नोड का एड्रेस, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एक और सिचुएशन सोचिए कि अगर बाय चांस टी आखिरी नोड को ही पॉइंट कर रहा होता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये टी पॉइंट कर रहा होता लास्ट वाले नोड को, तो जो नया नोड जुड़ता वो कहाँ जुड़ता, वो यहाँ पर जुड़ता ना, इसके आगे जुड़ता, इसके आगे जुड़ता। तो मुझे बाकी सब तो ठीक है, पर लास्ट इसको पॉइंट करने लगे ये भी ज़रूरी था। पर ऐसा सिर्फ तभी होगा जब टी लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। मतलब मैं एक कंडीशन को चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर एक इफ़ लगा देता हूँ, इफ़ टी इक्वल्स टू लास्ट अगर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब बाकी सारे काम तो वैसे ही होंगे, लेकिन इतना ज़रूर कर दीजिए कि लास्ट के अंदर नए नोड का एड्रेस आ जाए, ताकि लास्ट वाकई में लास्ट नोड को पॉइंट करे। अच्छा, और अगर ये इंसर्शन हो ही गया तो उसके बाद ये लूप चलते रहने का तो कोई मतलब नहीं है, लूप तो एंड हो जाना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न, और रिटर्न में इस सर्कुलर लिंक लिस्ट को हैंडल करने वाला लास्ट पॉइंटर रिटर्न करा देता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने ये देखा कि लूप की कंडीशन एंड होने के पहले ही रिटर्न चल जाएगा। अगर नोड बीच में जुड़ पाता है तो, बीच में जुड़ पाता है मतलब, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में वो नोड मिले ही नहीं जिसको हम सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ एक आइटम वैल्यू लेके रखी है। हमने कहा भाई इस सर्कुलर लिंक लिस्ट में जिस नोड के अंदर रखा डेटा इस आइटम की वैल्यू से मैच करेगा, उसके बाद नए नोड को जोड़ना है। अब मान लो पूरी लिस्ट के अंदर वो आइटम कहीं पर भी नहीं रखा, तो पूरी लिस्ट आपने ट्रैवर्स कर ली, तो लूप एंड हो जाएगा। कभी भी इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इफ़ कंडीशन का ट्रू होने का मतलब है कि वो नोड मिल गया जिसके बाद मुझे जोड़ना है नए नोड को, पर नहीं मिला है तो लूप एंड होगा। और अदरवाइज आपको अगर नोड मिल गया है तो आप सब कुछ काम करा के और रिटर्न भी करा दोगे तो ये फंक्शन एंड ही हो जाएगा। पर अगर ये लूप पूरा चल गया है तो इसका मतलब है कि नया नोड जुड़ ही नहीं पाया, और नहीं जुड़ पाया है तो सिंपली हम प्रिंट करा दें एक मैसेज, प्रिंट एफ, कुछ अप्रोप्रिएट मैसेज हम प्रिंट करा देते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं %d इज नॉट इन द लिस्ट, और आइटम की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। तो आइटम है ही नहीं हमारे पास, ये हम कह रहे हैं। और नहीं तो रिटर्न, अच्छा इसके बाद जो सर्कुलर लिंक लिस्ट हमें दी थी वो एज इट इज़ रिटर्न होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। एक और फंक्शन आज हमने बना लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इसमें C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, ये सब की वीडियो सीरीज़ आपको मिलेगी, पूरा कोर्स मिलेगा। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेगी, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे, और डेली एक नया वीडियो भी इसमें अपलोड होता है। तो ये बहुत एक्टिव साइट है, आप इसको बुकमार्क करके रखिए, डेली विजिट करिए, इसमें नया कंटेंट देखिए। इसके अलावा आप इसको शेयर भी करिए, क्योंकि ये सब कुछ फ्री में है और सब कुछ हिंदी में है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोग होंगे हमारे यहाँ जिनको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत होगी, तो आप उनकी मदद बस इसको शेयर करके करिए। अपने फेसबुक वॉल पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या आप मेरी वेबसाइट को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।